हनुमान की जय। पूज्य सुरेश महाराज की जय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। प्रमोद सुरेश के पद कमल हृदय लगाऊं ध्यान। मात पिता गोपाल सहित संभल दो हे मेरे राम। श्री राम श्री राम श्री राम। रे मा पानी सर नीदा पानी सर निधा पधम रे रे पाम रे गनी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया हारे चदरिया हो रे चदरिया। झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी 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 रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम के राम नाम के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया। झीनी रे झीनी 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 राम नाम के राम नाम के राम नाम के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी
ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों का एक स्थान है। यह भजन राग देश पर आधारित है। हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के भजन सम्राट मेरे परम आराध्य अनूप जलोटा जी ने इसका कंपोजिशन किया है और रागों की छाया गायन करने का प्रयास कर रहा हूं। त्रुटियों में क्षमा प्रार्थी हूं। ध्रुव प्रहलाद सुदामन बोढ़ी, सुदामन सुदामन बोढ़ी, कान्हा रे है नंद नंदन, कान्हा रे है नंद नंदन, परम निरंजन हे दुख भंजन, कान्हा रे है नंद नंदन। सुदामन ओढ़ी रे चदरिया, हे सुदामन बोढ़ी चदरिया, सुदामन बोढ़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामन बोढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन। मन तड़पत हरि दर्शन कुबाज, मन तड़पत हरि दर्शन कुबाज, पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाच रे, मधुबन में राधिका नाच रे। मृदंग बाजे तिरगिट धूम दादा, मृदंग बाजे तिरगुम दादा, नाद छुम छुम दादाई दादाई दा, छुम छुम छनन छुम छुम छन, क्रांति क्रांति क्रांता दादा, मधुबन में राधिका नाच रे। अरे हारे सुदामन बोढ़ी चदरिया, सुदामन बोढ़ी, सुदामन बोढ़ी, नैहर छू तोरी जाय, नैहर छू तोरी जाय, नैहर छू तोरी जाय, नैहर छू तोरी जाय, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा। ध्रुव प्रहलाद सुदामन बोढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की चदरिया, सुखदेव ने निर्मल की दास कबीर,
कबीर ने ऐसी मोड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी, झीनी झीनी, राम नाम के राम नाम के राम नाम के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झी, झीनी रे झी, झीनी रे झीनी। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआ। जय 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 श्री राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्यामपति रामचंद्र की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। पावन पवित्र ग्राम सरोरा, जहाँ 2 दिवसीय भव्य संगीतमय राम कथा के आयोजन होते। सबसे पहले आप सब लोग ये आयोजन के बहुत बहुत बधाई। ये आयोजन के प्रमुख आयोजक बहनी मल्ला, वो दीदी मल्ला संग देवैया, तन से मन से धन से ये गांव के जम्मू दानवीर भामा शाह, दीदी भैया मल्ला, आदरणीय उद्घोषक महोदय जिला, और हमार बीच कथा के दौरान सगा बन के आए, मेहमान बन के आए अतिथि के रूप में। वहु मल्ला राम कथा सुने पर बैठे हो, सामने में छोटे बड़े सबो बहिनी दीदी मल्ला, भैया मल्ला, श्री राम सिंह मानस पथिक परिवार कोटगांव कुरुद के तरफ से सबों के चरण में दंडवत प्रणाम है, सब स्वीकार करो। और जिला जिला उठ के जाना है तो मन जाओ, बीच बीच में उठ के जाना नहीं है। और मान लो बीच में उठ के जाहू ना तो हपट के गिरे की संभावना है, ये मंत्र मारते। तो जिला जाना है तो अभी चल जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात लिखे हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण।
भगवान राम के कथा बहुत गूढ़ रहस्य से भरे हुए, ओकर लिए जतका ज्ञानी वक्ता ला होना चाहिए उतकी ज्ञानी श्रोता ला भी होना चाहिए, तभी राम कथा समझ में आई कही। अब मैं तो मान के बैठे हूं मैं ज्ञानी हूं, अब तुम अपन अपन ला देख लो। ये पाइक लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी है। कई बार मानस की कथाकार कथा कहावत रथे कहात रथे, लेकिन सुनैया कोई बात समझ में नहीं आया। कथाकार का कहा थे और सुनैया का समझा थे, और अंते तंते समझ के मने मन में कथा गवैयल कारी दे। एक उदाहरण के माध्यम से समझो। तुम्हार गांव में जिसने राम कथा होत रहा है ना, तैसने वहू गांव राम कथा होत रहा है। वो गांव भर के चंदा दे के रामायण करवात रहा है, अयोध्या ले रामायण के कथा वाचक बुला रहा है, सब चमाचम कथा सुने बरई गांव भर के, लेकिन एक जन नहीं है इसका। वो एक आंख से रहा है कनवा, ओकर बाई कथा सुने लई। भाई घर में जाकर थे कसो गांव भर के मिल के चंदा दे हैं, कथा होते वहां और ते कथा सुने नहीं गए। ऐसे कि बिहान दिन ओकर धर्म पत्नी हा ओला धर के नानीस गा। राम कथा चालू हुई, महाराज के ही सब ला वंदना करिस प्रणाम करिस, और एक चौपाई की जे हरि कथा सुने ही नहीं काना, ते श्रुति रंध तही भवन समाना। मतलब जे राम कथा जेकर कान नहीं सुने तेकर कान हा सांप के बिलय के, यही ओकर शब्द है ना। अब वो बैठे कथा सुने बर आ रही से ते उठ के रेंगे। ओकर भाई कथे कैसे जाता? नहीं नहीं बस मैं जाता। घर में जाके पूछिस कैसे आगे सो, महाराज सुमरनी उमरनी करिस अमोल कनवा कही दे। कहते मेरे तोर कनवा की हुआ कैसे नहीं कही? जे हरि कथा सुना ही नहीं काना, वो कनवा हरि कथा नहीं सुना थे कही बोला मैं कैसे जाऊं? अरे नहीं वो ऐसा नहीं कही से महाराज है, गलत समझे। चल अब नहीं कहा चल। अब फिर ध्यान दिन लानी गो लगा, फिर महाराज वंदना करी, फिर चालू करी, जे हरि कथा सुने नहीं काना। ओ भन्नाक फिर तंतीन तंती जल्दी मोर कनवा की के ओकर बाई फिर घर में गिस, फिर खबर आगे सो वो फिर मोर कनवा के गिस, महाराज कथा सुने गया हूं। अच्छा अब नहीं कहा वो चल। ऐसे कि तीसरैया ले गिस गौ लगा त ए दारी बड़ जन ठेंगा लौठी धर के गिसो है वो आदमी। अब कहूं काना किहिस ते वो कथा कहिया लाए ठेंगम बजेड़ू की। फिर वंदना करी जे हरि कथा सुने नहीं काना, वो धरी भैया लौठी नानी तेला और महाराज ला अतका दोहनीस की बेचारा लहू लुहान हो गए। बोलो लखन से रामचंद्र की। मैं बात कहा तो ते समझ में आत तुम्हार, ऐसा नहीं है कि उठे बाद मोहिल ठोक दो। हाँ ठीक, मतलब समझा था। समझदार व्यक्ति मन बाँचे हो, बाकी मन तो घर चल दी। आवन कथा प्रसंग से जुड़ा कथा है लंका कांड के आरंभिक दोहा क्रमांक 3, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, और ते मति मंद जे राम तजी बहज ही जाए प्रभु आन। एकर एकदम सीधा सीधा अर्थ है कि श्री रघुवीर के प्रताप से पथरा समुद्र में तैरत है, और अथकत पथरा तैराने वाला राम के जिन भजन नहीं करही ओकल मुरुख संसार में कौन इसकी। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। सबो कोई भगवान राम ला भजे करो। कथा प्रसंग है रावण ला राम दल के और रावण दल के बहुत अकन आदमी मन समझा डरे कि सीता जी चुराग लाने हैं ते लौटा दे। यहां तक विभीषण जी महाराज भी समझाई सोला। वो विभीषण समझाई थी, समझाने वाला लात मार के अपन लंका से निकाल दी। बोलो लखन से रामचंद्र की जय।
जब समझाए के 80% काम समाप्त हो गए, तब भगवान राम कथे ये ल समझे से नहीं समझते, एकर मतलब रावण से हमला लड़ाई लड़ना अब जरूरी है। वो समझते नहीं है। तब लड़ाई कैसे लग करबो, हम जे मेर खड़े हन और जे मेर रावण है, ओकर बीच में समुद्र है। और समुद्र कतका जन है? 7 योजन। 1 योजन मने 400 कोस, और 400 कोस मने जान डरे ऐसे ही करा था। 1 कोस मने कतका कानूनी हाँ तोला कहा था। ये कोस वोसला आजकल के लड़का मन नहीं जानेगा। 3 किलोमीटर में समझा था। 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस। अब 4 कोस के हम तो 4 गुनी 3 कर दे, तब 1200 किलोमीटर। अब 1200 किलोमीटर समुद्र है, ते में भगवान राम पुलिया बनाऊ का हाथ बोलो लखन से रामचंद्र की जय। हत नान जो नंदिया पुल बना, इंजीनियर मन के पसीना छूट जाते। यहाँ 1200 किलोमीटर पुलिया बनाना है। संत मन की प्रभु ये पुलिया कार बना था। भगवान राम कथे मोला लंका जाना है, वो पार बस लंका जाए बर पुलिया बना था। हाँ तो लंका काबर जाबे? रावण से लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़े बर कौन कौन जात हो? मैं जाहूं, मोर भाई जाही, बाली जाही, सुग्रीव जाही, ओकर बेटा अंगद जाही, पूरा पदुम 18 जूथा बंदला जाना है। बस ना अतकी चे ना लंकम जाज बर पुलिया बना था ना। हाँ तो ये काम ला तो तोर बजरंग बली का डर थे। 12-12 किलोमीटर काल पुलिया बना था फोकट के, वो तो कट डर थे। कैसे? वो तो एक बार चल दे, एक बार उड़ के चल दे। अब वो कर इतना पावर है कि तुम दोनों भाई बैठार के भी उड़ सकते, सुग्रीव अंगद ला भी बैठार सकते। जतका तोर बेंद्रा भालू है सब ला पीठ में चढ़ा चढ़ा के लंका को पाल ले सकते। पुलिया कार बना था। संत की ही मान लो बजरंग बली ऊपर तो विश्वास नहीं है, गिरा डर आधा बीच में, तब भी अभी दादा विभीषण है, और वो भी मंत्री सचिव संहिता है। और वो कबे पुलिया नहीं रही से उहिल का न सब ललेगी दोहारी पुलिया कार बना सकते फोकट के। अच्छा पुलिया का काम कर देगा? हट ना है काम कर ही कहीं आए। अरे नदी में पुलिया बनते तो का काम आतेगा? नहाके के बस जाज के काम आते, वाइक नहीं आए। मान लो तुम्हार गांव है सरोरा और रायपुर है, और दोनों के बीच में नदिया रहती, 8 पाट पूरा रहती, और सरकार एक खन पुलिया बना देती था। तुम रायपुर जाते हो पुलिया ले, और रायपुर वाला मन यहाँ आती, कोई छटपटाए की जरूरत नहीं रही, आराम से एक दूसरा मिल सकत रही। भगवान राम की भैया मैं पुलिया बनात हूँ, ते केवल रावण ल मारे बर नो है, मोर सेना लुहा जाए बर नो है। मोर काम मारना नहीं है, बल्कि ही पुलिया के नाम से जोड़ना है। कि बोलो लखन से रामचंद्र की जय। भगवान राम खुद एक ठन पुलिया है। वशिष्ठ जी के है वो पुलिया, और का कहे? श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश जानकी दीन। ते खुद पुलिया, और राम कैसे पुलिया है देखो। वशिष्ठ और विश्वामित्र नहीं जमे, तेला भगवान राम जमा दी। वशिष्ठ और विश्वामित्र ला जोड़ दीसगा। अयोध्या मिथिला नगर जनक जी के नगर भगवान राम दोनों जोड़ दीस। बेंद्रा और मनुष्य ला जोड़ दीस। भगवान राम आज राक्षस और मनुष्य ला जोड़े के लिए पुलिया बना थे, ताकि दिल मिल जाए। के आओ एक भजन के बाद आगे के भाव रखो। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। राम के बिना श्री भगवान के बिना, राम के बिना श्री भगवान के बिना, राम के बिना जल जाए जीव पापनी। राम के बिना जल जाए जीव पापनी।
भगवान के बिना, राम के बिना, श्री भगवान के बिना, श्री भगवान के बिना जर जाए जीव पापनी, राम के बिना जाए जीव पापनी, राम के बिना। छत्री आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, छत्री आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, हम सबका बेकार है जीवन, हम सबका बेकार है जीवन, रघुवर नाम बिना, रघुवर नाम बिना जर जाए जीव पापनी, राम के बिना जर जाए जीव पापनी, राम के बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिना, आरती शंख बिना, पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिना, आरती शंख बिना, गणित अंक बिना, कमल पंख बिना, नाक बिना, पंछी पंख बिना, गणित अंक बिना, निशमय अंक बिना, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब, राघव नाम बिना, राघव नाम बिना जर जाए जीव पापनी, राम के बिना जर जाए जीव पापनी, राम के बिना, राम के बिना, श्री भगवान के बिना, राम के बिना, श्री भगवान के बिना, श्री भगवान के बिना जर जाए जीव पापनी, राम के बिना जर जाए जीव पापनी, राम के बिना जर जाए जीव पापनी, राम के बिना, श्री हनुमान के बिना, श्री भगवान के बिना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान तो भगवान राम सीता जी बताए जाए एदे मेर वो लक्ष्मण ल शक्तिवान लगे रही से, एदे मेर अंगद अपन पांव जमाए रही से, एदे मेर हनुमान जी ह राक्षस वाला मारी से, ऐसे लाइन से बता जाए तो सीता जी कथे राक्षस वाला हनुमान जी मारी, शक्तिवान मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण लगी, तब लक्ष्मण मारिस, अंगद पांव जमाइस, सारा जत का काम बता था ते सब दूसरा मन करे ते काय करे, राक्षस ला मारना, सीता जी खोजना,
संदेश देना, लड़ाई बाजना, सारा काम जब सब बेंद्रा भालू मन करे है तत्ते काय करे। भाई मैं तोर धर्म पत्नी हो, मोर हरण हो है और सब काम ला दूसरा करे तत्ते काय करे है। तो भगवान राम कथे हकीकत में मैं कुछ काम नहीं करे, कुछ काम नहीं करे, बस एक काम करे हो कि वो का काम, लिंग थापि विधिवत करी पूजा। मोर एक ठन काम भगवान शिव जी के लिंग के स्थापना करे हो और पूजा करे हो, उतकी भर मोर काम। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। सेतु निर्माण के पहली भगवान राम जी हा रामेश्वर में शिवलिंग के स्थापना करे है और ओकर पूजा पाठ करे, वो भी विधि विधान से। विधि विधान से पूजा करना मतलब सारा पूजा के सामग्री होना, और जब पूजा में बैठे हैं शादीशुदा है तो पत्नी के साथ होना, ठीक है, धर्म पत्नी रहना जरूरी है। और पति भर एक जन बैठ के स्वाहा स्वाहा करत है तो वो पूजा ला विधिवत पूजा नहीं मानेंगे। अब सीता जी लंका में है और भगवान राम का हाथ में विधिवत पूजा करे हो, तो ये कैसे विधिवत पूजा हो सोही? पहली बात। दूसरा बात, संत मन पूछी से काते शिव जी के जन्मजात भक्त भगवान राम ले पूछते, जन्म लेते 60 भगवान शंकर के भक्त, तोर पिताजी मन भी भगवान शंकर के भक्त है, तोर दादाजी मन भगवान शंकर के पूजा करे, का तुहर पूर्वज भगवान शंकर के ही पूजा करत आत हो? तो भगवान राम कहते बिल्कुल नहीं। तो काकर पूजा करते हो? वो की समन वैष्णव के पूजा करते हैं, वैष्णव पंथन। तब जीवन भर तोर दादा परदादा उत्ते वैष्णव जन के पूजा करे हस, तो ये सेतु निर्माण के बेर भगवान शंकर के पूजा कैसे? ओकरे पूजा नहीं करत जिलते हमेशा से पूजा आता। तो भगवान राम जोंतर कदी। सबसे पहली बात तो हम वैष्णव धर्म के मानने वाला, और जेला में मारे जात हो वो शैव भक्त है शिव जी के। और वो जमाना में शैव भक्त और वैष्णव भक्त के बहुत आपस के बीच में टकराव हुए, जैसे आज होते। मैं कबीर हूँ, हाँ मैं ओम शांति हूँ, मैं राधा स्वामी में हूँ, मैं तैसे पंथ ला मानत हूँ, ते मोर पंथ के बारे में का कर, मोर पंथ के बारे में बोलबे मैं तो मारी दी हूँ। ऐसे झगड़ा लड़ाई आज भी चला। वही झगड़ा वही समानम रहा। भगवान राम वैष्णव धर्म, रावण शैव धर्म, और भगवान मारे जाते शैव भक्त रावण ला। अब वो रावण ला मारी तो जजका शिव जी के पूजा करने वाला है ते राम ऊपर चढ़ाई कर हमर ते शिव जी के भक्त एक जन मार डरे, मर गए बेचारा। दुनिया भर के झंझट हो जाए। तेकर जेल में मारे जाते शैव भक्त, ओकरे भगवान ल में मना लेते हो ताकि बात में ये झंझट मत आए। तेकरे से शिव जी की पूजा करत रहे। दूसरा तर्क यदि से कि रावण के गुरु, रावण के आराध्य भगवान शंकर है, और भगवान शंकर महाकाल के है, जन्म देने वाला, मारने वाला और पालने वाला, तीन जन देवता है। ब्रह्मा जी जन्म देने वाला, विष्णु जी पालन करता, और भगवान शिव मारने वाला। अब मान लो मैं हर रावण ल मारू के धनुष बाण ऐसे ताने हो, और बीच में उकर गुरु जी आगे भगवान शंकर ते कौन होता मोर चेलाल मरैया, ते मार के देख, पहली मोला मारता मोर चेलाल मारवे, ऐसे की गाघुम खड़ा हो गया तो मैं मारे चला नहीं सकूं। तेकल वो लड़ाई मेरे परिस्थिति मत आए। तेकल अभी भगवान शंकर के पूजा पाठ कर लेते हो, आराधना कर लेते हो। आजकल गांव-गांव, शहर-शहर में भगवान शिव जी के बहुत ज्यादा भक्ति भाव में लोग बात लीन है। माता जी मन खास कर छोटे से बच्चा से लेके बड़े तक बिल्कुल सूत उठ के एक लोटा जल सारी समस्या का हल चलत नहीं। अच्छा काम है। कोई पंडित है आज, सनातनी है आज,
हिंदू ला जगाए कोशिश करे है और सब धीरे धीरे जागत हन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी से कि जैन शिव के में स्थापना करे हो, वो शिव के अगर दर्शन कोई कर ले थे रामेश्वरम के, तो वो हम मोर लोक ला प्राप्त कर ही के मात्र दर्शन करे से। जे रामेश्वर दर्शन कर ही ते तनु तजी मम लोक सिधा रही। जे रामेश्वर के मात्र दर्शन कर ली वो मोर लोक ल प्राप्त कर ली की से। औ आगे लिखी से जे न दर्शन के साथ साथ गंगा जल लान के कहूं चढ़ा दी सो रामेश्वर ऊपर। जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो साजुस मुक्ति नर पाई। जे न दर्शन के साथ साथ गंगा जल चढ़ा दी वो सदा के लिए मुक्त हो जाही मोर चरण में कही। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी दावा ठोक के कहा था, अगर आपके पास उतना संपत्ति हो कि हवाई जहाज, रेल या बस या कार में रामेश्वरम जाए की क्षमता है, तो दीदी भैया हो जरूर जाओ और जिन रामेश्वरम के भगवान राम स्थापना करे है ओकर दर्शन करो और गंगा जल लेके चढ़ाओ। प्लान चला थे का दोनों कोई प्लान चला था कैसे जाओ की? अच्छा मैं गोठिया थे तो उसने प्लानिंग चलत हो का हवाई जहाज में जाबो या दोनों कोई। लेकिन ऐसे पुण्य के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिख दे है, अब सवाल ये उठे कि वो पुल के निर्माण में 4 चीज है जो मेरे भगवान राम भगवान शंकर के पहली पूजा पाठ करे है और पुलिया निर्माण के प्रक्रिया चलत है। अब पुलिया निर्माण में 4 चीज है। एक तो भगवान राम उमेर है, दूसरा चीज ओकर वानर सेना है, तीसरा चीज पथरा है और चौथा चीज समुद्र है। ये प्रताप का करे का भगवान राम बैठे खमगारे होकर प्रताप है, या बेंद्रा मनगर अतका ताकत है, अतका प्रताप है कि पत्थर फेंकते उफलत है, या वो पत्थरत के प्रताप है जिन पत्थर अपने आप उफलत है, या फिर वो समुद्र के प्रताप है जेकर कारण पत्थर उफलत है। अब अभी रामेश्वरम जाते तो रामेश्वर में जाके सब आदमी पत्थर फेंकते दीदी। हाँ वही मेरे पथरा है वो लुफार थे और फेंक थे जोर से जय श्री राम की के भाग खले उफाड़ जाते। समझ में नहीं आए भाई काकर प्रताप थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे श्री रघुवीर प्रताप थे। अब ये चारों चीज में प्रताप काकर है देखन। पथरक प्रताप तो बिल्कुल नहीं हो सके। काबर पथरा के गुण है कि पथरा पानी में फेंके तहन गन 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 डूबते। और मान लो राहत फेंकतो ते डूबते नहीं डूबे, पत्थरम डोरी बांध देत हो और एक तनी पत्थरम डोरी बांध देत हो और दूसरा छोल मोर गोड़ में बांध देत हो और पचरंग नदिया में कूद देत हो। राहत अब डूबते नहीं डूबे तो वो पत्थरा खुद डूबी और तहुल डूबा ही तजे खुद डूबते और दूसरा डूबा थे तेकर प्रताप तो हो ही नहीं सके। ऐसे समुद्र के खासियत बता है कि आत्महत्या करने वाला मन समुद्र ला चूस नहीं करे। वो कुंवल देखे नहीं नंदियल देखे तो तुमन काबर समुद्र में कूद के नहीं मरो दी। हमारे हनियार घेर है कल पथरंग ले जहाज ले कूदेन तो कैसे हो गए? वो तो डूबने नहीं देगा। अच्छा वो कैसे डूबन नहीं देगा? कौन जानी भाई कहा आगे डूबन नहीं दे। तब वैज्ञानिक मन निकाले है कि वास्तव में नदिया और समुद्र के पानी में इतना अंतर है कि समुद्र लते 5 मीटर भी तैरत ले हफरासी लाग जाए, लेकिन समुद्र लते कतको नहीं तैरे लाए तब बोले किलोमीटर ल तैर दे। ये पाए कि ओकर पानी अतका खारो है अतका गाढ़ा है कि सामान्य जीव लोग डूबन देबे नहीं करे, फिर भी अंततः डूबाते छे। अब तीसरा प्रताप है बेंद्रमन। बेंद्रमन सब पथरल फेंकत है ओकर प्रताप है का पूछी तुहर प्रताप है का जी नोहेगा हमार प्रताप तक काकर प्रताप। यही मेरा अध्ययन करना है। जैन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं
सब पेंद्रा मन हा, भालू मन हा, यहाँ तक चीटरा मन हा, भगवान के पुल बनाए बर सब लगे हुए और भगवान राम मस्त बैठे पत्थर ऊपर। भगवान राम सोचते मोर सीता जी के हरण होए तेकर से रावण के मरण होए और मरण हो से तेकरे से पुलिया बनात हन और मोर काम में सब बेंद्रा भालू मन भिड़े हैं और मैं चुपचाप ठाकुर राम जी से बैठे हो, महुल कुछ करना चाहिए। उठीस गा हनुमान जी के थे प्रभु कैसे उठा था? भगवान राम के थे हनुमान मोर काम में सब तुमन भिड़े हो, मेहनत से लगन से पुलिया बनाए में लगे हो, छोटे बड़े सब पत्थर डारत हो और मैं चुपचाप बैठे हो मोर काम में, तो महुल कुछ काम करना चाहिए कि काम करूं कि उठा तो कथे। हनुमान कथे खबरदार बिल्कुल नहीं, तो लूटना ही नहीं है। अब उठ गया है तब पत्थर छू के डालना नहीं है समुद्र में, हाथे मत लगावे ना ते। भगवान राम कहते तुम सब हाथ लगा डारत हो तो मोरो फर्ज बनते का उन्हीं देखन पत्थर डालना, जैसे मुख्य अतिथि मनाते और कहीं भवन बनाना रहे सारा भवन मिस्त्री बनाते, लेकिन मुख्य अतिथि आ रहे थे देखन पत्थर फोटो तो खिंचवा कर डालते, बुरा नहीं मानना, लेकिन अटल सकते डांटे नहीं डालेगा नित का कहेगा अतक बड़ विधायक और अतक बड़ भवन बनाए सब लगा वाला बनाई मिस्त्री बनाई अपन एक नित कहीं कर देती तो उसने बात मत आए कि कहूं नित एक धमेला रहती ला डांटेगा। भगवान राम की नहीं है मोरे काम है तो महुल कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि बाद में बदनामी मत हो। हनुमान कथे तो तोर सौखे है तो डांट, हम तो मना करत हन तोल साधे लागत है धर एक पत्थर लोग डार। अब वो जैसे सब बेंद्रा मन डाला थे तो इसने भगवान राम एक छोटे असन पत्थरल धरी और फेंकीस जैसे फेंकीस पत्थरा बुड़ गए, बोलो लखन सिया रामचंद्र की। सब बेंद्रा मन खलखला खलखला उड़ गए बुढ़ो ने पत्थरल। हनुमान का थे हम कहें ना मत धर की देख हमन फेंका धनते कैसे उफला थे और ते धरे हाथ ते गन 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 बुढ़ा थे बैठ चुपचाप अब बैठ गएगा। लेकिन भगवान राम कथे ये होइते होइस कैसे? अरे मोरे नाव ले लेके मन पत्थर डारा थे ते उफला थे और मैं खुद स्वयं राम धरे वो पत्थर डाले थे हाँ बुढ़ के छोड़े होते हाँ ऐसे होइस काबर? हनुमान जी महाराज कहते का सोचा था? मैं जान रहा हूँ काबर सोचा था तेरा, का सोचा था तो ही जान रहा हूँ। यही सोचा था ना कि हम जेन पत्थरा फेंका था ते उफला थे और तेन जेन पत्थरा फेंके छोड़े सो डूब गए, यही गुना खात ना तोर दिमाग में हाउ के ऐसे कैसे हो गए? भगवान जेन आदमी लते धरे हस वो आदमी लते छोड़ दे तो जेन लते छोड़बे वो आराम से डूबी और जेला पकड़ ले सो डूबने वाला नहीं है। कि बोलो लखन से रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर संकेत। तो एक्चुअल में फिर राम के डाले पत्थरा डूब गए और वानर मन जेन पत्थरा डालते उफला थे। एकर पीछे देखो राम ते अधिक राम का नाम, अभी तो उनका राम नहीं बैठे लेकिन ओकर नाम बैठे, ओकर नाम ला आराम से ले सकते। ठीक है ना? एक भजन के बाद आगे की कथा रखो। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय जय। हो मोरा चुन चुन खावे मांस रे, कागा सब तन खाइयो। हो मोरा चुन चुन खावे मांस रे,
ये दो नैना मोरा ये दो नैना मत खायो, इनमें प्रभु दरस किया। हर काजल लगे कर कराए और सुरमा सहाना जाए। इन नैनन में इन नैनन में इन नैनन में मोरा प्रभु बसे, तो दूजा कौन समाए बोलो। हो मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के 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 अपने ही कर दी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। गोरी गोरी बैया जी हरी हरी चूड़िया जी हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया। बहिया पकड़ हर ली रे मोर नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। खुसरो निजाम की आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। आया हो आया आया तेरा दीवाना, आया हो आया आया तेरा दीवाना। तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना। आया किस मोड़ पे
अनजाना आया किस मोड़ पे अनजाना। दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा आए किस मोड़ पे दीवाना 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 आया किस मोड़ पे अनजाना आया किस मोड़ पे अनजाना। जो बंदी से थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे द्वार पे राधा सब छोड़ के आया हूँ। हाँ बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हमन ईटा घर बना था ना तो ऐसे दीवार बना रहे थे तो ईटा मला रचत जाते हाउ की मत डोला ईटा भला रस्ता ईटा हाथ भर भर ले गिर जाही ईटा भला रजबेता एक ईटा ला दूसरा ईटा से हमन हा जोड़थन या तो सीमेंट के गिलाव से या फिर रेती माटी गिलाव से ऐसने करथन ताकि ईटा मन चपके रहा गिरे मन। समुद्र में बंदर मन पथरा फेंका थे पथरा उफला थे का पथरा भला उफाले से पुलिया बन जाही ऐसे पथरा जय श्री राम कहीं फेंका थे और पथरा उफला थे पुल बन जाही। जब पथरा फेंके और उफले के बाद पथरा हाथ जतर कतर ऐसे रेंगना चालू करीस ना तो सब केंद्र मन पसीना पसीना हो गएगा तो हल्का मत ये हाथ पथरा तो उफला जरूर है लेकिन एक ठन पथरा वहां ही रेंगा थे एक ठन यहाँ ही रेंगा थे। समस्या बढ़ जन बात है केवल पथरा उफालना नहीं सब लोग चिंताग्रस्त देखिस तो हनुमान जी महाराज कहते हमार का उपाय है और वो उपाय से पुलिया बन सकते और उपाय का है राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास एक ऐसे रसायन है ऐसे केमिकल है और वो रसायन और केमिकल का हरे वो राम के नाम। अब पथरा मतलब फेंके उफले ना तब हनुमान जी की अब पथरा जेन फेंका तो ना वो में एक काम करो एक ठन पथरम रा लिखो और एक ठन पथरम में माँ लिखो। याद रखो संतों कथाकार मने बता देते कि पथरम राम लिखे तहन पथरा उफल गए तब पथरा उफल जाही लेकिन वो पथरा जुड़ ही कैसे कौन समुद्र में जाके पथरा जोड़ना तब की से हनुमान जी एक ठन में रा लिखो और एक ठन में माँ। रा कौन रा नाम रकार रकार मने राम और माँ मकार मने सीता। एक ठन राम है और एक ठन सीता है और राम सीता कभू अलग नहीं होए वो आपस में जुड़ी। ये राम रूपी रसायन हनुमान जी तकनीक बताइस और पुलिया जुड़ना चालू हो गए पुल निर्माण चालू हो गए। अब ये बात पहुंचत पहुंचत मंदोदरी कान में तको चल गई। वैसे तो मंदोदरी रामल बार बार समझाते थे कि राम साधारण नो है पार ब्रह्म परमेश्वर है गलत करत हते हा वो साधारण मनुष्य नो है राजा दशरथ के बेटा नो है ऐसे दो घाव समझा डरे है ये तीसरा घाव है सबसे ज्यादा मंदोदरी समझाए एक पत्नी होने के नाते काबर पत्नी ही ज्यादा ये पाए के कि वो मरी तहनु कर सुहाग उजड़ी तेकर से भी ज्यादा समझाए काम मंदोदरी करी मंदोदरी की ही स्नात अब भी मान जा रावण कहते का बर मानो वो पथरा पानी में तौरत है जेकर नाम से अब तो समझ में आए। अच्छा बस जेकर नाम लिखे से मात्र पथरा तौड़ जाए
राम लिखे से तानो लिखैया भगवान हो जाई। हाँ प्रभु, हाँ नाथ, हाँ पतिदेव, हम बिना नाम लिखे पथरल तैरा सकते। चल हम तो नाम लिख लिख के तौरा थे, हम पथरल बिना राम के नाम लिखे तौरा देवो कहा थो। चल नहीं पतिया अब तन दिन ले गएगा समुद्र किनारे रावण हम मंदोदरी बताओ मन कतका बड़ बड़ पत्थर फेंका थे यहाँ जन जन का थे रावण धरी का बड़ जन पहाड़ असन पत्थर एकले बड़े तेरी ना आहा अब हम फेंका था और रावण पत्थर फेंकीगा समुद्र में पत्थरा गन 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 बुड़ना चालू हो गए मंदोदरी के थे। देख मैं कहो ना देख एक कनी बाद वो पत्थरा गन 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 सटले उफल के बोलो लखन से रामचंद्र की जय। रावण कथे मंदोदरी देख हमार पावला हम देख बड़े पत्थर ऊपर पावर रखन ओ मंदो नान नाला रखा थे ओ नहीं हो सके पार ब्रह्म परमेश्वर। चल अब रावण जात है मंदोदरी सोचा थे ये होते हो कैसे ऐसे नहीं हो सके। रावण कहते क्या सोचा था मंदोदरी कहते कुछ नहीं नहीं कुछ तो सोचा था नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सोचा था। रावण कहते सोचा था ही सोचा था ना कि मैं पत्थर कैसे उखला डर के मंदोदरी कहते हाँ कैसे उखल के तोर से पत्थरा की सोचा था कि पगली वो पत्थरा उखली कैसे तेल में बता था पत्थरल धरे फेंके बिना नाम लिखे बिना कहीं करे बूढ़ल धरी बूढ़ी तहान के हो पत्थरा कसम है राम के अगर ते राम के सच्चा भक्त होवे और राम के तक महीना हो ही तो ते उफल के हो मने में तहान पत्थरा उफल के बोलो लखन से रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण पत्थरा काकर से ती उफला थे भगवान राम के प्रताप से और अक्का राम के नाम के प्रताप है अक्का जानते हुए भी जे राम ल नहीं भजे वो मतिमंद की गोस्वामी तुलसीदास जी हा ओकरे से सब राम भजना है। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। धन्यवाद तुहर मन के प्रसादे में हमू राम के नाम ले डरे और तहू मन ले डरे हो लेकिन ताली गजब बजात होगा कई जन मन तो ये दे यहाँ का ताली हो और जोर से बजाओ शाबाश पहला आ गए। आओ एक भजन के बाद आपसे विदा ले लेबो। बहुत बहुत धन्यवाद खासकर महिला मंडली मन के और महिला दल के कागरो बहिनी हो तुहर गांव पाँव काटा झन गड़े सब खुश रहो प्रसन्न रहो लक्ष्मी के वास तुहर घर में होए। बोलो लखन से रामचंद्र की जय।